आप जबान संभाल के बात करिए। आदिवासी समाज से बात कर रहे हैं। हम लोग गैंग नहीं चलाते हैं, हम लोग टुकड़े टुकड़े नहीं है, हम लोग किसी से कम नहीं है। आप आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी इज्जत की बात कर रहे हैं, मान सम्मान की बात कर रहे हैं। आपसे नहीं संभालता है तो पद छोड़ दीजिए। आप लोग मजाक समझे आदिवासियों को, खिलौना बना कर रखे हैं क्या? किससे नाराज है आदिवासी? में जाने वाले होलो लोलो धन हो जाए, ऐसे की क्या सब हुलू लैया कह के मंच में ऐसा उपहास किया जैसे मजाकिया तौर पे। गृह मंत्री साहब जाते हैं, वो बोलते हैं कि आदिवासी लोग जो है हुलू लुलू करते हैं। इस प्रकार के एक मजाक उड़ाया जाता है। आपकी आवाज में आज बात आदिवासियों की। आदिवासी नाराज हैं और परेशान भी है। कुछ वाक्य जो ये बताते हैं कि छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को लेकर एक टकराव की स्थिति भी अभी भी बनी हुई है। इस रिपोर्ट से समझिए कि स्थिति क्या है, फिर बात करेंगे कि वो प्रदेश जो आदिवासी प्रदेश के रूप में जाना जाता है पूरे हिंदुस्तान में, वहां ये नौबत क्यों है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी नाराज और परेशान है। नाराजगी की वजह है गृह मंत्री विजय शर्मा। होलो लोलो हो हम कहा हो गए नहीं जा रहा भाई, वो बताई तो इसने हो गए कहीं के तब में जाने वाले होलो लोलो धन हो जाए, ऐसे की क्या सब उमर बचायल गिरे भोले समझायल गिरे। बस यही बात थी कि गृह मंत्री के क्षेत्र के आदिवासी ही उनका पुतला फूकने उतर आए। कहा है कि गृह मंत्री विजय शर्मा माफी मांगे। अरे छत्तीसगढ़ का डिप्टी सीएम और गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी के द्वारा हुलू लैया कह के मंच में ऐसा उपहास किया जैसे मजाकिया तौर पे, तो हम इसके विरोध में आज धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गृह मंत्री साहब जाते हैं, वो बोलते हैं कि आदिवासी लोग जो है हुलू लुलू करते हैं। इस प्रकार के एक मजाक उड़ाया जाता है, परंतु कोई प्रकार की कार्रवाई नहीं हुआ। गृह मंत्री के बयान से आदिवासी नाराज हैं, तो इधर नारायणपुर में आदिवासी अपना बसेरा उजड़ने से परेशान है। नारायणपुर जिले के 54 गांवों के लोगों ने विशाल रैली निकालकर विरोध दर्ज कराया। उनका कहना है कि अम्बुजबाड़ में सैन्य प्रशिक्षण केंद्र खुलने जा रहा है, जिसके एवज में अम्बुजबाड़ियों की जिंदगी खत्म हो जाएगी। हमारे साथ में खास पैनल जुड़ गया है। बीएस रावटे जी, कार्यकारी अध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज के, स्वागत आपका। धनंजय सिंह ठाकुर जी, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता, आपका भी स्वागत है। रजनीश सिंह जी, थोड़ी देर बाद पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी, हमारे साथ में जुड़ने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। पहला सवाल रावटे जी आपसे करूंगी। जो स्थिति बन रही है, क्या वाकई नाराज है आदिवासी समाज गृह मंत्री के बयान से, और क्या स्पष्टीकरण देना चाहेंगे कि क्या इसका मतलब समाज ने निकाला है? देखिए, सबसे पहली बात तो बहुत जूनियर को गृह मंत्री बना दिया गया है, जो पहली बार विधायक बना है। पुन्नूलाल मोहले जी 8-10 बार के विधायक हैं, अजय चंद्राकर जी कई बार के विधायक हैं, राजेश मुणत जी। लेकिन सीनियरों को जो अच्छे तालमेल रखते हैं समाज से, उनको न बनाकर कम अनुभवी एकदम नए आदमी को इतना बड़ा पद दिए हैं, वो संभाल नहीं पा रहा है। इनके आने से पूरे छत्तीसगढ़ में त्राही त्राही मचा हुआ है। कहीं सरगुजा मर्डर हो रहा है, कहीं सूरजपुर में पुलिस वाले सुरक्षित नहीं है, बस्तर में नक्सलवादी के नाम से आदिवासियों को मारे जा रहे हैं। इनके कवर्धा और साजा में जो ईश्वर साहू जी विधायक हैं, वो उसी घटना से पीड़ित होकर विधायक बने हैं, और आज उनके परिवार वाले ऐसे ही घटना दोहराना चाह रहे हैं। तो ये तो आदिवासियों के साथ लगातार दुर्व्यवहार और अपमान की बात हो रही है, और आदिवासी मुख्यमंत्री के नाम से बैठाकर आदिवासियों को उजाड़ रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो एक सोची समझी पॉलिसी है, इसको आदिवासी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। और दिवाली के बाद 15 नवंबर बिरसा मुंडा जयंती तक पूरे प्रदेश में आंदोलनकारी सड़क पर होंगे, ऐसा हम लोगों को बातचीत में पता चला है। और हर आदमी, चाहे वो गांव का हो, शहर का हो, नौकरी वाला हो, चाहे वो सिपाही हो, आक्रोश है आदिवासियों पर जो अत्याचार को देखकर। पहले रमन सरकार में 600 गांव उजाड़े, एक भी गांव नहीं बसाया। तो क्या आदिवासी को उजाड़ने, मारने, पीटने, खदेड़ने का ही काम सरकार बनाते हैं? तो इसलिए आदिवासी अब चाहते हैं कि हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमने मुगलों से लड़ा, अंग्रेजों से लड़ा, कभी हार नहीं माने। समाज एक है आपका, समाज पूरी तरीके से एक है,
क्योंकि फिर राजनीति इसी बात पे होने लग जाती है रावटे जी। लगातार पीड़ित होने से आदिवासियों में तो आक्रोश है ही, और सरकार ने जो व्यवस्था दिया है वो व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। संविधान का पालन ही नहीं हो रहा है। ठीक है। 5वीं अनुसूची क्षेत्र में जो ग्राम सभा नहीं हुआ है वहाँ कोल खदान आवंटित किए, अभी तो 3 कोल खदान आवंटित हुआ है, तो हाथी द्वंद, मानव द्वंद ये सब चालू हो गए हैं। अभी 25-30 और चालू होंगे तो जंगल ही नहीं बचेगा तो आदिवासी कहाँ रहेगा। और आदिवासी अपने हक अधिकार की बात करते हैं हाँ। तो लाठीचार्ज करते हैं। तो हाँ, ये ये कब हमने तक पिछले चलेगा? दिनों परसा में देखा हमने ये। धनंजय जी क्या कहेंगे आप लोग, क्योंकि आदिवासी हित की बात आप लोग कहते रहे, लेकिन फिर सवाल वही उठेगा कि ये नौबत अभी की तो नहीं है ना। आपकी सरकार के वक्त में एसपी का सिर फूटा था और कब्रें खोद कर वापस निकाली जाती थी, तो ये नौबत तो लंबे समय से है। सभी की जिम्मेदारी बनती है जनप्रतिनिधियों की कि आदिवासियों के अधिकारों पर, उनकी जीवन शैली पर उस तरीके से बात हो और उस तरीके का पर विचार हो। अभी आदिवासी समाज जो आंदोलन कर रहे हैं ना, वो गृह मंत्री विजय शर्मा के द्वारा जो आदिवासी समाज का जो अपमान किया गया है, प्रदेश ही नहीं पूरे देश भर के आदिवासियों का अपमान गृह मंत्री विजय शर्मा ने अपने भाषण में किया है। हलालुलुलु, ये क्या चीज होता है भाई? क्या कहना चाहते हैं कि आदिवासी समाज जो है अशिक्षित है, या आदिवासी समाज का आचरण ठीक नहीं है, या आदिवासी समाज को लेकर प्रकार से टिप्पणी क्यों की उन्होंने? आदिवासी मुख्यमंत्री तो बना दिया जिस प्रकार से आदिवासी समाज के जो नेता बैठे बता रहे हैं, पर भारतीय जनता पार्टी और विजय शर्मा जी आदिवासी मुख्यमंत्री जी को काम करने नहीं दे रहे हैं। लगातार आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है, चाहे बस्तर में हो, चाहे सरगुजा में हो, चाहे कवर्धा में हो। अभी देखें ना, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ईश्वर साहू के पुत्र ने किस प्रकार से आदिवासी युवक के साथ मारपीट किया, किस प्रकार से उसमें हमला किया है। राजधानी रायपुर में एक आदिवासी युवक को चाकू से गोद कर मार दिया जाता है। कवर्धा जिला में बैगा जनजाति के परिवार सहित उसकी आग लगाकर हत्या कर दी जाती है। आप देखेंगे जहां पर अंबिकापुर में एक आदिवासी युवक को मारकर एक पानी टंकी नीचे दफना दिया जाता है। और जिस प्रकार से विजय शर्मा जी का आचरण है, ये तो बेहद ही निंदनीय आचरण है। मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूं विजय शर्मा जी को तत्काल आदिवासी समाज से अपने इस गलत बयान के लिए माफी मांगना चाहिए, और मुख्यमंत्री विष्णु साय जी उसे पद से हटाए, क्योंकि तो कानून व्यवस्था संभाल नहीं पा रहे हैं, ऊपर से वो समाज के प्रति जिस प्रकार से दुर्भावना रखते हैं उनके बयान में दिख रहा है। रजनीश जी, ये ऐसी नौबत क्यों है? तृप्ति जी, यदि किसी हमने वनवासी अपनी बहन को यदि पहली बार देश का राष्ट्रपति बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। यदि छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाया तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। बस्तर का जो विकास है, बस्तर में जो हुआ है, सरगुजा में जो हुआ है, जो जसपुर में हुआ है, ऐसे तमाम चीज हैं जो पिछले 15 साल में इनके रहते 50-55 साल के कांग्रेस शासन में निवासी भाई की चिंता करते हैं। नमक के लिए 80 किलोमीटर आना पड़ता था, नमक नहीं मिलता था। खाने के लिए उनको पानी पी के रहना पड़ता था। तो उनकी शिक्षा की स्थिति क्या थी, स्वास्थ्य की स्थिति क्या थी? 2003 तक यदि आप देखें छत्तीसगढ़ में, तो इन क्षेत्रों का, जिन क्षेत्रों का ये जिक्र कर रहे हैं और बड़ा हितैषी बन रहे हैं, इतने प्रताड़ित रहे हैं, दुखी रहे हैं, परेशान रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2003 में बनती है और 18 के आते आते पूरे बस्तर संभाग को, सरगुजा को, रायगढ़ संभाग के हमारे वनवासी भाई बहनों को जो उनके मूलभूत सुविधाओं के लिए, शिक्षा के लिए जो काम किया गया है, उसका परिणाम है कि आज छत्तीसगढ़ विकसित राज्यों की श्रेणी लेकिन में। रजनीश जी, मौजूदा स्थिति में टकराव क्यों हो रहा है? कवर्धा में इस तरीके की बात पता है आपको? मंदिर और देव स्थल की लड़ाई एक तरीके से खुल के सामने आ गई। ऐसी नौबत क्यों? ये अभी आपको बलौदा बाजार में क्या क्या हुआ, सूरजपुर में क्या क्या हुआ, कौन वो लोग हैं, कौन टूल किट गैंग है, कौन टुकड़े टुकड़े गैंग है जो इस तरह की जो सामान्य बातें रहती है उसको आग को हवा देके बढ़ा रहे हैं। इतने घटना हो गई है, छत्तीसगढ़ समझ चुका है कि कौन लोग हैं जो छोटी सी बात को, जिसको ये किया जा सकता है उसको, और इसमें तमाम इनकी संलिप्तता पाई जा रही है। सूरजपुर में कौन लोग हैं? रावटे जी, आप समाज के महत्वपूर्ण पद पर हैं। समाज के भीतर भी कई तरीके के भेद होते हैं। आप लोग भी कई बार ये मांग उठाते हैं कि धर्मांतरण की बात हो या जिस तरीके से 2 वर्गों में देखा जा रहा है, तो ये संघर्ष अगर किसी गांव में दिख रहा है और गृहमंत्री उसको खुल के जिस भी अंदाज में बोल दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? देखिए, कुछ नेता
बड़े महत्वाकांक्षा लेकर काम कर रहे हैं और शांति प्रिय छत्तीसगढ़ में एक नया सुगुफा छोड़कर जातिवाद, धर्मवाद, आतंकवाद इस तरह से नए नए एजेंडे लाकर काम कर रहे हैं। इसके कारण समाज में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। सभी धर्मों के लोग रहते हैं, सबको अपने अपने ढंग से अपने जीने का अधिकार है, लेकिन ये जबरदस्ती थोपे जाते हैं कुछ वर्ग को कि ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं और तौहीनजनक बात करते हैं। जो शब्दों का उपयोग किए हैं गृह मंत्री जी, हम तो नहीं बोल पाते हैं, वो बड़े उच्च कोटि के विद्वान हैं इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। हमारा छत्तीसगढ़ शांतप्रिय रहा है, लेकिन ये सरकार जब जब आई तब तब आदिवासियों का हत्या हुआ, कभी घर उजाड़े, कभी नेताओं को मारे। झीरम घाटी क्या है, इस तरह से कांड होते गए और अभी वर्तमान सरकार बनने के बाद हर जिले में कोई न कोई आदिवासी हत्या किसी न किसी कारण से हो रही है और पब्लिक उसको समझ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है आज तक। और लगातार जनसंख्या कम बताते जा रहे हैं और इनके हक अधिकार पूरा छीने जा रहे हैं। जंगल उजड़ गए, अब खदानों की तरफ जा रहे हैं। खदान आएंगे तो आदिवासी उजड़ेंगे, रहेंगे कहाँ, उनकी पुनर्व्यवस्थापन की व्यवस्था नहीं है। मैं तो एक होल्डिंग पढ़ा था पिछले दिन कि 12,75,000 पेड़ लगा दिए अडानी कंपनी ने। कहाँ पर लगा है, मैं न खसरा नंबर नक्शा मांग रहा हूँ तो वन सचिव, प्रमुख वन सचिव दे नहीं पा रहे हैं। तो ऐसे झूठे वायदे करके आदिवासियों को डरा धमका रहे हैं, उनके जीवन यापन को संकट में डाल रहे हैं। तो जब आदमी संकट में रहेगा तो कभी न कभी कुछ न कुछ करने के लिए, अपने बचाव के लिए काम करेंगे और इनको बुरा लगेगा तो पुलिस प्रशासन को आगे करेंगे। ठीक है, तो निश्चित ही रजनीश जी ने आरोप लगाए हैं, उसका जवाब धनंजय जी दे दीजिए आप। भाजपा नेता और पूर्व विधायक रजनीश सिंह जी की बात सुन के बड़ा अचरज लगा। इसी को कहते हैं करेला ऊपर से नीम चढ़ा। एक और जहां विजय शर्मा जी आदिवासी समाज का अपमान कर रहे हैं, हला लुलू बताकर किस प्रकार से वो लोग उनको अपमानित करने का काम कर रहे हैं। रजनीश सिंह जी बोलते हैं कि जो विरोध कर रहे हैं, मतलब सर्व आदिवासी समाज जो आज विरोध प्रदर्शन किया है, जो वहां पे कवर्धा में विरोध प्रदर्शन हुआ है, तो बोलते हैं ये गैंग है। अरे भाई, आदिवासी समाज विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी विरोध नहीं कर रहे हैं, और आप उस समाज के लोगों को गैंग बताकर क्या बताना चाहते हैं रजनीश जी? आपको तो सुन लीजिए ना मेरे साथ इस डिबेट में सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। सुन लीजिए ना सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष बैठे हुए हैं। आप उनको गैंग बताकर क्या गैंगस्टर बोल रहे हैं? मतलब एक विजय शर्मा अपमान कर रहा है, दूसरा भाजपा विरोधी टीम बैठ के आदिवासी समाज का अपमान कर रहा है। अरे इतना अहंकार किस बात का है? इतना अहंकार किस बात का? आप इतना अहंकार की बात का? आप सर्व आदिवासी समाज को गैंग कैसे बोल सकते हैं? आदिवासी विरोध का तो गैंग कैसे बोल सकते हैं आप? धनंजय जी, एक विजय शर्मा अपमान कर रहे हैं, दूसरे अपमान कर रहे हैं। धनंजय जी, हो गया, खंडन करना चाहिए विजय शर्मा। धनंजय जी, एक मिनट अब जवाब सुन लेती हूँ मैं। रजनीश जी, वाकई मुश्किलें तो है ना कि एक तरफ आप नारायणपुर देख लीजिए, अबूझमाड़, जहां आज भी गोटूल है, सारी चीजें हैं, बिल्कुल नक्सलवाद का खात्मा होना चाहिए, लेकिन जो हजारों ग्रामीण आज बैठे हुए हैं धरने पे, क्या उनको भरोसे में लिया जा रहा है? क्या हसदेव के ग्रामीणों को भरोसे में लिया जा रहा है कि हम यहाँ कैंप खोलेंगे या हम यहाँ खदान खोलेंगे? ये टकराव तो है ना। देखिए तृप्ति जी, 4-5 अलग अलग विषयों को जोड़ दिया गया है। मैं उन सब विषयों को आपको ये कर सकता हूँ और करूंगा, लेकिन इसके लिए क्या है, समय आप फिर कम होगा, फिर इससे पूछ लेते हो। अभी जो विषय था, उसके बाद नारायणपुर का जो विषय है, जो सेना को जमीन दिया गया है, तो ठीक है, अभी हमारे वनवासी भाइयों के मन में कुछ संशय होगा, इसलिए वो कर रहे हैं। लेकिन क्या सेना को जमीन नहीं दिया जाना चाहिए? सेना क्या सरकार में किसी व्यक्ति का हित हो रहा है? क्या देश को मजबूत करने के लिए सेना को संसाधन उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए? यदि आज छत्तीसगढ़ विरोध करता है तो कल झारखंड करेगा, तो कल उत्तर प्रदेश करेगा। तो इस तरह से जो नए नए उद्योग आएंगे, नए जो सेना को चाहिए, जो शैक्षणिक संस्थाओं को चाहिए, स्वास्थ्यगत क्षेत्रों को चाहिए। हाँ, ये चीज है कि वहां जो प्रभावित कौन हो रहे हैं, वास्तविक प्रभावित, वो तो बोल दिया जाता है ना कि अपन मान लो 500 एकड़ जमीन ले रहे हैं, उसमें एक भी घर नहीं है, तो कहां से कौन प्रभावित हुआ? जो जहां रह रहे हैं उनको जितना कब्जा है, जिधर उनका रोजी रोटी चलता है, जो जो काम उनका व्यवसाय चलता है, वो सब उनका यथावत है, तो कहां से कौन प्रभावित हो रहा है? तो इसलिए इन सब चीजों में अभी जब आगे बढ़ेगी प्रक्रिया तो टाइम लगेगा,
भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, मैं राजनीतिक बयानों का जब कांग्रेस पार्टी रहेगी तो उनका आईना दिखाऊंगा। भारतीय जनता पार्टी 27% से 32% आरक्षण की है। जो बोल रहे हैं कि आदिवासियों का यहाँ पर ये हुआ, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 2003 से लेकर आदिवासियों का जो खून बहाया जा रहा है जो किए हैं। और ये छोड़ दे बात, नारायणपुर की बात कर रहे हैं बार बार। नारायणपुर में हजारों आदिवासियों के ऊपर हसदेव में जो विष्णु सरकार आदिवासियों के सिर पर खून बहा रही है, महिलाओं के सर में वार करवा रही है, किसी का पैर तोड़ रही है, किसी का हाथ तोड़ रही है, क्या वो जमीन आदिवासियों का नहीं है? जवाब नहीं है। क्या जंगल आदिवासियों का नहीं है? धर्मांतरण के खिलाफ नारायणपुर में प्रदर्शन कर रहा था। 1 मिनट और, सर्व आदिवासी समाज विरोध कर, उसका गैंग बोल रहे हो। कांग्रेसियों को कांग्रेस तो विरोध नहीं कर रहा, तो आदिवासी समाज ने विरोध किया है। आज तो सर्व आदिवासी समाज ने विरोध किया है और आपके गृह मंत्री ने बदतमीजी किया समाज के लोगों के साथ। आपके गृह मंत्री ने बदतमीजी किया, समाज का अपमान किया, इसका विरोध सरकारी समाज कर रहा है। आप उसको गैंग कैसे बोल दिए? सार्थक नहीं हो पाएगी। कैसे गैंग बोल दिए? आदिवासी समाज आपको गैंग दिखता है। भटकाइए मत, बिल्कुल भी कोई मत तो गैंग बोले हैं, नहीं भटकाइए मत। जो जाके टुकड़े टुकड़े गैंग है, सुन लीजिए ना धनंजय जी, ये टुकड़े टुकड़े गैंग दिखता है आपको? नहीं, देखिए सुन लीजिए भाजपा के नेता धनंजय जी, सुन लीजिए, डिबेट में अपनी अपनी मर्यादा रखते हैं सबके सब। वो आपको गैंग बोला तो आपको मर्यादा दिखाओ। एक समाज को गैंग बोला, आपको मर्यादा लगाओ ना। मेरा काम है पूछना, क्यों नहीं रोके आप उनको? किसने एक बोला समाज का अपमान कर रहा है, गैंग बोल रहा है, आपको मर्यादा लगता है? धनंजय जी मुझे पूछने देंगे आप, मैं पूछ रही हूँ ना आपसे। रजनीश जी किसको गैंग बोला आपने, बता दीजिए इनको। आप सुन लीजिए शांति से, किसको गैंग बोला आपने? जो 2014 के बाद देश में कर रहे हैं, जो जा करके खड़े होते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के सामने, इनको नहीं मालूम है कौन खड़ा हुआ था। ये समाज भारत होंगे तेरे टुकड़े, इंशाअल्लाह कोर्ट के जो फैसला है उसको क्या ये नारा लगाया स्वराज समाज ने? करते हैं और ये हितैषी बन रहे हैं, इनको नहीं मालूम है। देश के साथ सेना के खिलाफ में रावटे जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। रावटे जी बोलिए, रावटे जी राजनीति से परे होकर बोलिएगा। रावटे जी राजनीति से परे होकर आप जवान संभाल के बात करिए। आदिवासी समाज से बात कर रहे हैं, कोई गैंग नहीं है हम लोग। आप लोग जैसा गैंग नहीं चलाते हैं हम लोग गैंग नहीं चलाते हैं, हम लोग टुकड़े टुकड़े नहीं है, हम लोग एक हैं। और आदिवासी अपने मंचर पे आएगा ना तो ईंट से ईंट बजा के जवाब देगा। उस दिन आप सामने आना, आपको आदिवासियों दर्द हो रहा है। उन्होंने बोला आप अपनी जबान संभाल के बात करिए। टीवी में डिबेट कर रहे हैं, हम लोग किसी से कम नहीं है। आप आपसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपनी इज्जत की बात कर रहे हैं, मान सम्मान की बात कर रहे हैं। आपसे नहीं संभालता है तो पद छोड़ दीजिए और पद छोड़ के सामने आकर लड़िए। जो आरोप आप लोग मजाक समझे आदिवासियों को, खिलौना बना कर रखे हैं क्या? कुछ भी बोलेंगे, शर्म नाम की चीज नहीं है आप लोगों को। गृह मंत्री होकर बोलते हैं। रावटे जी भाषा की मर्यादा रखते हैं। आदिवासी वैसे ही बहुत सरल सभ्य होते हैं। रजनीश जी आखिरी आपसे स्पष्टीकरण, गैंग का शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया, क्योंकि सीधा आरोप लग रहा है। मैं तृप्ति जी पहले बोला हूं कि 2014 के बाद जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी सरकार बनी है तब से इस प्रकार के तमाम चीजें आपके सामने आई हैं। जाके ये भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के साथ खड़ा होते हैं। अभी बलौदा बाजार में जाकर हसदेव में जो आदिवासी विरोध कर रहे हैं, जो जंगल बचाने के लिए आपके हिसाब से गैंग है, वो टुकड़े टुकड़े गैंग है क्या लोग? मैं इन्हीं को तो जो वहाँ नारायणपुर में जो आंदोलन कर रहे हैं आदिवासी समाज, तो क्या आपके हिसाब से गैंग है वो? प्रसंग क्या है, क्यों है, कैसे है, इस पर दोबारा बैठेंगे। लेकिन चर्चा इस बात की होनी चाहिए कि आदिवासियों के हित में काम हो, आदिवासियों को विश्वास में लेके काम हो। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।